Hello dear students and welcome back to my channel. So in my previous video I had already shared the damn sure answers cyber security, but many students they were requesting that please explain these answers also. So कल के एग्जाम में जो मोस्ट लाइकली आने का चांस है मैं बस वही आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में, लेकिन स्टूडेंट्स आपके लिए बेटर होगा कि आप पीडीएफ ले लो जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर्स सारे कवर्ड है कल के एग्जाम के लिए. सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल. नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो. सो दिस आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम माई पीडीएफ. सो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है. डिस्कस इन डिटेल अबाउट साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस. साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस लॉज होते हैं यानी कि रूल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे डेटा को और हमारे सिस्टम्स को ऑनलाइन थ्रेट्स यानी कि ऑनलाइन खतरों से. ये रूल्स की वजह से लोग और ऑर्गेनाइजेशंस सही चीज़ों को फॉलो करते हैं, इंफॉर्मेशन सेफ भी रहती है. इंडिया में कुछ इम्पॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी के रूल्स है. लेट्स सी. पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. ये लॉ कवर करता है साइबर क्राइम्स को यानी कि ऑनलाइन क्राइम्स को, डिजिटल ट्रांजैक्शंस यानी कि जो ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑनलाइन होते हैं. इसकी मदद से जितने भी ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं जैसे कि हैकिंग वो इलीगल हो जाते हैं. सेकेंड इज CERT इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. ये गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारी कंट्री को साइबर थ्रेट से वार्निंग या फिर अलर्ट देकर या फिर कोई और एडवाइस देके. थर्ड है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013. ये पॉलिसी इंडिया का जो डिजिटल स्पेस है उसे प्रोटेक्ट करती है अटैकर से. साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस हेल्प यानी कि ये लॉज कैसे हमारी मदद करते हैं. नंबर 1, ये रोकते हैं ऑनलाइन क्राइम्स को यानी कि साइबर क्राइम्स को जैसे कि हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड. सेकेंड ये कि प्रोटेक्ट करते हैं लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, बेसिकली चोरी होने से बचाते हैं. तीसरा ये कि मेक श्योर करते हैं कि जितने भी बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब भी फॉलो करें अच्छे सिक्योरिटी के प्रैक्टिसेस को. फोर्थ ये है कि ये लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह सेफ रहा जाए, ख़ास तौर से तब जब हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं. तो इस आंसर में आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि किस तरह आजकल इंटरनेट स्कैम्स होते हैं. एंड रिसेंटली इवन एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हुआ है, इंटरनेट अरेस्ट, जहां पर एक इंसान को एक वीडियो कॉल आता है और एक पुलिस ऑफिसर ड्रेस्ड अप होता है एंड वो उसे धमकियां देता है कि अब तुम किसी से बात नहीं करोगे, सारा पैसा हमें ट्रांसफ़र कर दो, यू हैव डन इलीगल एक्टिविटीज़. ये सब फेक होता है, ओके और लोग डर कर अपना पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इस तरह के साइबर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि इंटरनेट को एक सेफ जगह बनाया जा सके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Explain about Intrusion Detection System IDS. Intrusion Detection System IDS टूल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड कर पाते हैं अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ को या फिर अटैक्स को जो हमारे नेटवर्क या फिर सिस्टम पर होते हैं. तो दो तरह के इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं. पहला है नेटवर्क IDS और दूसरा है होस्ट IDS. तो नेटवर्क IDS सिस्टम में जो मॉनिटर्स होते हैं वो ऑनलाइन ट्रैफिक को देखते हैं कि क्या कुछ अनयूजुअल यानी कि अनजान एक्टिविटी हो रही है, क्या कोई ऑनलाइन डेटा का ब्रीच हो रहा है यानी कि कोई डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है, या फिर DOS अटैक्स हो रहे हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस. इसका मतलब है रोकना किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या फिर सर्विस को काम करने से. तो ये DOS अटैक होता है. सेकेंड इज होस्ट IDS. ये जो होस्ट IDS होता है वो इंस्टॉल किया जाता है हर इंसान के डिवाइस पर जैसे कंप्यूटर्स या फिर सर्वर्स. ये सिस्टम देखता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी यानी कि अगेन कुछ अनजान सीक्रेट एक्टिविटी तो नहीं हो रही उस डिवाइस पर, जैसे कि कोई भी अनऑथराइज्ड फाइल एक्सेस, कोई भी आपकी फाइल खोल लेता है. अब ये जो IDS होता है वो काम कैसे करता है. नंबर 1, एनालाइजिंग ट्रैफिक. ये ऐसे पैटर्न्स को देखता है जो कि मैच करते हैं अटैक्स के साथ. सेकेंड इज सेंडिंग अलर्ट्स. ये इन्फॉर्म करता है सिक्योरिटी टीम को कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है. थर्ड इज लॉगिंग इवेंट्स. ये रिकॉर्ड करता है एक्टिविटीज़ को ताकि वो बाद में इन्वेस्टिगेट कर पाए. तो IDS मदद करता है पहचानने में पोटेंशियल थ्रेट्स यानी कि डेंजर्स को काफ़ी जल्दी.
और एक रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि वो रिस्पॉन्ड कर पाए और जल्दी से, ताकि इन अटैक्स को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डिस्कस वेरियस टेक्निक्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर HTTP एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर पाओ वेब के ऊपर, दैट मीन्स ओवर द इंटरनेट, लेकिन ये खुद में सिक्योर नहीं होता, यानी कि सेफ़ नहीं होता। तो अगर हम HTTP एप्लीकेशंस और सर्विसेज को सेफ़ रखना चाहते हैं तब हमें कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, HTTPS। ये HTTP सिक्योर होता है, यानी कि सेफ रखता है वो हमारे डेटा को। जब हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं वो इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, जैसे कि SSL या फिर TLS। ये रोकता है हैकर्स को पढ़ने से या फिर बदलने से हमारे डेटा को, वो डेटा जो कि शेयर किया गया है एक क्लाइंट और उसके सर्वर के बीच। सो क्लाइंट यहाँ पर आप हो, आपका यूज़र डिवाइस है, से इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, और सर्वर एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जहाँ पर सारी वेबसाइट्स का, एप्लीकेशंस का डेटा स्टोर किया जाता है। सेकेंड इज SSL TLS सर्टिफिकेट्स। इन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप इस्टेब्लिश कर सको, बना सको एक सिक्योर और सेफ कनेक्शन। ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो सर्वर है वो ऑथेंटिक हो, यानी कि सही जगह हो जहाँ पर डेटा को स्टोर करके रखा जाए एनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे चेंज करके एक सीक्रेट कोड में रखा जाता है। तो जब आपको आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करनी होती है आप बस अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो और सिर्फ आप ही अपनी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता। थर्ड वन इज इनपुट वैलिडेशन। जितने भी यूजर्स होते हैं उनके सारे डेटा को ये चेक करता है ताकि मेक श्योर कर पाए कि ये सेफ हो। ये इनपुट वैलिडेशन की मदद से ऐसे अटैक्स को रोका जा सकता है, जैसे कि SQL इंजेक्शन। अब SQL इंजेक्शन यानी कि एक हैकर एक वेबसाइट के डेटा में जाने के लिए कोशिश करता है कि वो एक बैड कोड, एक ख़राब कोड डाल दे उस वेबसाइट के लॉगिन पेज पर, ताकि वो उस वेबसाइट में एंटर कर सके और उनका डेटा चुरा सके। तो ऐसे अटैक को इनपुट वैलिडेशन रोकता है, और ये रोकता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में होता ये है कि अगेन हैकर हैक करने की कोशिश करता है वेबसाइट को एक बैड कोड, जावास्क्रिप्ट कोड डाल के, और जब कोई यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करता है उस वेबसाइट पर तो ऑटोमेटिकली वो ख़राब कोड चलना शुरू हो जाता है और आपका डेटा, आपके मैसेजेस, सब कुछ हैक हो सकता है, सब कुछ चोरी हो सकता है। तो ऐसे अटैक्स को भी इनपुट वैलिडेशन रोकता है। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉगिन के मेथड्स यानी कि तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यूज़र्स का डेटा सेफ रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें होता यह है कि जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो कोई भी आईडी या पासवर्ड डाल के, तब उसमें ये ज़्यादा स्टेप्स बताता है लॉगिन के, जैसे कि आपके फ़ोन पे एक कोड सेंड करना या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन, फेस स्कैन। तो इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन बढ़ती है। फिफ्थ इज रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। एप्लीकेशन को डेली बेसिस पर अपडेट करते रहना चाहिए ताकि हम बार बार फिक्स कर पाएँ सिक्योरिटी को, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है यानी कि सिक्योरिटी होल्स है, ताकि हैकर्स हमें एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ, हमारा फ़ायदा ना उठा पाएँ। सिक्स्थ वन इज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, दैट इज WAF। ये हमारे इंटरनेट यानी कि वेब एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करता है हैकर्स से और उन्हें रोकता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करने से। अभी जो मैंने आपको समझाया कि किस तरह हैकर कोड डाल के हैक करने की कोशिश करता है, तो इससे बचाने के लिए, और SQL इंजेक्शन। सो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत हो जाना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और SQL इंजेक्शन के बीच। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में सिर्फ यूज़र का डेटा अटैक होता है, लेकिन SQL में हैकर अटैक करता है वेबसाइट के डेटाबेस पर यानी कि इंफॉर्मेशन पर। तो ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बचाता है ऐसी चीज़ों से। कैसे? वो फिल्टर करता है ऑनलाइन ट्रैफिक। फिल्टर करना यानी कि वेबसाइट्स पे जितना भी डेटा है वो कितना सेफ है उसे देखना, हार्मफुल वेबसाइट्स को ब्लॉक करना, हैकर्स को अटैक करने से रोकना और कम्प्लीटली कंट्रोल करना कि क्या इन्फॉर्मेशन आती है और जाती है, इन्फॉर्मेशन सेफ है या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, SOAP। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है।
प्रोटोकॉल एक सेट होता है रूल्स का जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात करते हैं। जब हम एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करते हैं तब एक्चुअली में कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात करते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मैसेज जाता है कुछ फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करके। अब ये सोप क्या है? सोप एक तरह का मैसेज भेजने का प्रोटोकॉल है, यानी कि रूल है जिसकी मदद से हम एक्सचेंज कर पाते हैं मैसेजेस, इंफॉर्मेशन को दो कंप्यूटर्स के बीच, लेकिन नेटवर्क के ऊपर, ओवर अ नेटवर्क यानी कि इंटरनेट। इस सोप का इस्तेमाल किया जाता है खास तौर से वेब सर्विसेज के लिए, यानी कि इंटरनेट सर्विसेज के लिए। अब की पॉइंट्स क्या है इस सोप के बारे में? नंबर 1, XML बेस्ड। तो जो सोप के मैसेजेस होते हैं उन्हें लिखा जाता है XML फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट को इंसान भी पढ़ सकते हैं और मशीन्स भी। XML मदद करता है सोप की ताकि वो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बन पाए जिस पे लोग आराम से फ्लेक्सिबल वे में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएँ। सेकेंड इज ये इस्तेमाल करता है HTTP या फिर HTTPS, जिसकी मदद से मैसेजेस ट्रैवल कर पाते हैं वेब में यानी कि इंटरनेट पर। थर्ड इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सो एक क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को सोप का इस्तेमाल करके, और जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो रिप्लाई करता है एक रिस्पॉन्स के साथ, एक जवाब के साथ। ये मैसेजेस इंक्लूड करते हैं बहुत ही मुश्किल यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा और कमांड्स यानी कि ऑर्डर्स को। फोर्थ इज सिक्योरिटी। सोप में कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स है जैसे कि एन्क्रिप्शन यानी कि डेटा को सीक्रेट कोड में रखना, ऑथेंटिकेशन यानी कि रियल होना, और ये इस बात का ख्याल रखता है कि मैसेजेस जो है वो सेफ रहें। लास्ट इज एरर हैंडलिंग यानी कि एरर्स को संभालना। तो सोप जो है वो एरर्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाता है। अगर कुछ भी गलत होता है तो जो सर्वर होता है वो एक मैसेज भेजता है और इस बात को एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों ये एरर हुआ है। तो सोप बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, यानी कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। इसकी मदद से आपस में कई सारे सिस्टम्स बात कर पाते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर हमें एक्सचेंज करना है कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड डेटा को, या फिर कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है किसी भी नेटवर्क के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिफाइन malware, explain about different forms, types of malware। तो malware एक तरह का ख़राब सॉफ्टवेयर होता है जिसे malicious नेचर के साथ यानी कि ख़राब नीयत के साथ बनाया जाए, डिज़ाइन किया जाए ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके या फिर ख़राब किया जा सके सिस्टम्स को, और इन्फॉर्मेशन को चुराया जा सके या फिर किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सके। टाइप्स ऑफ malware, कितने टाइप के malwares होते हैं यानी कि ख़राब सॉफ्टवेयर्स? नंबर 1, वायरसेस attach themselves to legitimate programs and spread when the program is run। यानी कि ये जो वायरसेस होते हैं वो अपने आप को जोड़ लेते हैं एक अच्छे प्रोग्राम से यानी कि लेजिटिमेट रियल प्रोग्राम से जो कि एक अच्छी कंपनी ने बनाया है जिससे किसी का भी नुकसान नहीं होता। तो ऐसे प्रोग्राम से ये वायरसेस जो कि ख़राब सॉफ्टवेयर है वो जुड़ जाते हैं जब इस प्रोग्राम को रन किया जाता है यानी कि चलाया जाता है। सेकेंड इज वर्म्स। ये भी एक तरह का ख़राब सॉफ्टवेयर ही होता है, काफ़ी सेम होता है वायरस की तरह, लेकिन ये खुद को ही कॉपी करता है और फैल जाता है अलग अलग कंप्यूटर्स में बगैर आपकी मदद के। थर्ड इज ट्रोजन्स। ये सिर्फ दिखावा करता है कि ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सीक्रेटली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है सिस्टम को जब सिस्टम को चलाया जाता है। फोर्थ इज रैंसमवेयर। ये एक ऐसा ख़राब सॉफ्टवेयर होता है जो कि एनक्रिप्ट कर देता है यानी कि सीक्रेट कोड लगा देता है किसी भी इंसान के फाइल्स पर और फिर उन फाइल्स को अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। फिफ्थ इज स्पाईवेयर। ये सीक्रेटली किसी भी यूज़र के एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है और जो अटैकर्स होते हैं उन्हें यूज़र की एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन भेजता है। नेक्स्ट है एडवेयर। ये ख़राब सॉफ्टवेयर डिस्प्ले करता है अनवांटेड एड्स को जिसकी वजह से अक्सर सिस्टम स्लो हो जाता है। सेवेंथ वन है रूट किट्स। ये ऐसे ख़राब प्रोग्राम्स होते हैं जो कि खुद अपनी प्रेजेंस को यानी कि अपनी मौजूदगी को छुपा लेते हैं, दे हाइड, और अटैकर्स को फुल कंट्रोल दे देते हैं सिस्टम के ऊपर, यूज़र को पता भी नहीं चलता। लास्ट वन इज़ की लॉगर्स। की लॉगर्स भी एक बहुत ही ख़राब सॉफ्टवेयर है जो कि रिकॉर्ड करता है जो कुछ भी आप कीबोर्ड पर टाइप करते हो, जैसे कि आपके पासवर्ड्स, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स,
या फिर कोई और बैंक की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो एट द एंड हमने जाना कि मैलवेयर खराब सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि फैल जाते हैं ईमेल्स में, वेबसाइट्स पर, इन्फेक्टेड फाइल्स पर। और अगर हम हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे खराब मैलवेयर से, तब हमें चाहिए कि हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, यानी कि जो वायरस को रोके ऐसा सॉफ्टवेयर। ये अक्सर कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किया जाता है। रेगुलरली अपडेट करते रहें अपने कंप्यूटर को और किसी भी अनजान लिंक पर ना क्लिक करें जिससे आपके कंप्यूटर पर या फिर आपके फोन में सॉफ्टवेयर फैल सकता है। So students, 5 more questions are there. I'll explain in the next video. But I'm very tired students, so I don't know if I'll be able to post or not. अगर आपको PDF चाहिए then do contact me on my Telegram channel and I'll send it to you now.